हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। आई डोंट नो, हालांकि मैंने अभी थोड़े दिनों पहले भी की थी, वो इतनी ज़्यादा जो है वो रेजोनेट कर गई लोगों से कि लोगों ने कहा कि फिर से जो है वो नो कांटेक्ट पे कर दीजिए। तो थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि नो कांटेक्ट पे रीडिंग है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो आपका उस वक्त का मैसेज होगा। आई अपोलोजाइज़ फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। बाहर काम हो रहा है तो हैवी मशीनरी चल रही है। अगर आवाज़ का प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ अपोलोजाइज़, ठीक है। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। एज आई सेड, मैसेजेस वही लें जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। आप ब्रेकअप में हैं, इन सेपरेशन हैं, लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, और बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, तो ये आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सबसे पहले रिलेशनशिप की एनर्जी चेक कर लेते हैं। मैजिशियन, फोर ऑफ कप्स। ऑलराइट, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने गोल्स की तरफ ज़रा ज़्यादा ध्यान है, इसलिए आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हुए आप और आपके पार्टनर जो हैं वो समवन इज़ प्रिटेंडिंग, कोई बिल्कुल प्रिटेंड कर रहा है, जाहिर ये कर रहा है कि अगर वो अपने अपने गोल्स की तरफ है तो बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग दोस्तों में बहुत बिजी हैं। कन्फ्यूजन जिस चीज़ की है वो डिसीजन की और करियर की है, कमिटमेंट की या करियर की है, फाइनेंसिस की या करियर की है, रिलेशनशिप की या कमिटमेंट की है। लेकिन ये ज़रूर है कि सब कुछ करने के बावजूद भी आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पर तो कोई लिटरली मुझे टीचर नज़र आ रहा है कि आप अपने काम में बिज़ी होने की कोशिश भी कर रहे हैं, आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। विद लाइक दिस चाइल्ड, आपको देखा जाए अपने पसंद की सारी चीज़ें ऑफ़र की जा रही हैं, लेकिन आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, बिकॉज आपका टोटल माइंड जो है वो सिर्फ इस इंक्वायरी में है कि आपके पर्सन कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। और जबकि मैं आपके पर्सन को देखूं तो वो अपने गोल की तरफ, अपने एम की तरफ मसरूफ़ तो नज़र आ रहे हैं, बट वो भी काफ़ी सैड सी फीलिंग में हैं। यानी कि दोनों के दोनों अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, अपनी अपनी जगह पे मसरूफ़ हैं, लेकिन दोनों ही की मैनिफेस्टेशन जो है वो उस एजेंडा पर नहीं है जो आप दोनों का प्लान था। तो रिलेशनशिप की एनर्जी बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर कि कन्फ्यूजन इन टर्म्स ऑफ डिसीजन, जिस चीज़ को हासिल करना है उसकी तरफ लगन, लेकिन दिल ना होना, विल ना होना, विल और दिल दोनों ना होना। और प्लस आपको लग रहा है कि जैसे मैं मेरी चाह भी है कि वो वापस आएँ, लेकिन जब वो जैसे ही वापस आएँ तो फिर मैं उनको दोबारा धक्का दे के वापस करूँ, मैं रिजेक्ट करूँ। कुछ इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और देखते हैं। कार्ड आना चाह रहा है तो आ जाए। द लवर्स, ओके। क्वीन ऑफ कप्स मिस किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। एस ऑफ सॉर्ड्स, ऑलराइट। कोई नया काम शुरू किया है, उस नए काम को शुरू करने में बहुत से फियर्स हैं। यहाँ तो लिटरली कोई टीचर ही है, यहाँ किंडरगार्टन, कोई न्यू जॉब आपने स्टार्ट की है। बच्चों के लिए आपका कोई प्लान था, कोई नर्सरी स्कूल आप क्रिएट करें, किंडरगार्टन स्कूल क्रिएट करें। काफ़ी मदरली आपकी एनर्जी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। ऑन दी अदर पार्ट, आपके पर्सन ने जो कुछ भी नया स्टार्ट किया है या आपने स्टार्ट किया है, काफ़ी, यानी दोनों मिल के अगर कोई चीज़ शुरू कर दें तो सही रहता है, लेकिन अलग अलग जो चीज़ शुरू की जा रही है उसमें काफ़ी दुखी आत्मा है, दुखी है दिल। आपने भी कोई नया काम स्टार्ट किया, आपके पार्टनर ने भी कोई नया काम स्टार्ट किया है, लेकिन आप दोनों अकेले 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 अपनी 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 स्ट्रगल में हैं इस वक्त। आप जॉब भी कर रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं, आप नए प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा दोनों को। यू बोथ वांट, आपके पर्सन का अगर इस नो कॉन्टैक्ट में देखूं तो योर पर्सन डेस्परेटली नीड अ न्यू स्टार्ट। एस ऑफ सोर्ड से वो कुछ नया किया है, उन्होंने कोई नया स्पिरिट क्रिएट किया है, कोई नई चीज़ है, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं। आपको मिस तो बहुत ही स्ट्रांगली कर रहे हैं, इसको मैं यूँ कर देती हूँ, मिस तो आपको बहुत बहुत ही स्ट्रांगली कर रहे हैं। आपके टच को, आपकी प्रेजेंस को, आपके ऑरा को, आपकी एनर्जी को, बिकॉज
एक खौफ के साथ उन्होंने नया काम शुरू किया, और इस खौफ के साथ स्टार्ट करने में डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है इंसान को कि वो करे तो क्या करे, उसको हिम्मत कैसे मिले, वो कैसे जुटाए हिम्मत, वो कैसे करे काम, वो किस तरीके से जो है वो आगे बढ़े। तो कुछ नो कांटेक्ट सिचुएशन में पता नहीं आप दोनों के दरमियान किस तरह, किस नोट पे आप लोगों के दरमियान दूरी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना एक सपोर्ट सिस्टम की कमी जो है वो महसूस हो रही है। और देखते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ swords, 6 of pentacles। ऑलराइट, ट्रूली आपके पर्सन वाकई यहाँ पर एक टीचर की तरह, यहाँ पे सिंगर की तरह, यहाँ पे भी रिजेक्शन की तरह, प्लस विद द 8 ऑफ swords एक बहुत रिस्क टेकिंग काम किया है। अगर आप अपने पर्सन के प्लान से वाकिफ़ थे तो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में शायद आप ये बात सेंस कर सकते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से हट के कोई काम इन्होंने शुरू किया है, और उसके अंदर अपने आप को प्रूव करने के लिए शायद एक मोटिवेटिंग फैक्टर आप ही थे इनकी लाइफ में। और अब आप इनके साथ जब नहीं हैं तो इनको काफ़ी फोरम्स पे स्ट्रगल करनी पड़ रही है। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये इनको जो इनका पैशन है, ये कोई ऐसा ऐसा करिज्मेटिक स्टंट शो करना चाह रहे हैं, दुनिया को प्रूव करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि जैसे इस वक्त काफ़ी जो है ना लोन का मसला है, इस वक्त काफ़ी स्ट्रगल का मसला है, लोग इनको वो राइटली पे नहीं कर रहे जो ये अपने करियर के हिसाब से, अपने क्रेडेंशियल्स के हिसाब से, अपनी क्वालिटी, अपनी एबिलिटी के हिसाब से डिज़र्व करते हैं। मेहनत उतनी ही कर रहे हैं लेकिन मिल उतना नहीं रहा है। लोगों के सामने लिटरली अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस कर कर के थक रहे हैं कि भाई आई हैव समथिंग, और बहुत स्टक हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस वक्त बहुत ज़्यादा लग रही है, इनको वो मिल नहीं रहा एग्जैक्टली जो ये इन्होंने डिज़र्व किया था। ऑन दी अदर पार्ट इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक फंसी फंसी सी एनर्जी है, स्टक से हुए हुए हैं, होपफुल नहीं नज़र आ रहे, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप दोनों शायद पहले मिलके किसी प्रोजेक्ट पे काम करते थे, फॉर एग्जांपल आप लोग कॉलीग्स हो सकते हैं, तो आप दोनों मिलके काम करते थे। अब आप लोग इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने अपने प्रोजेक्ट्स पर इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो वो स्पिरिट और वो ग्रोथ जो है वो मिसिंग नज़र आ रही है। अगर आप लोग एक कॉलीग्स नहीं हैं, यूनिवर्सिटी मेट्स हैं, कॉलेज मेट्स हैं, और यानी कि आप लोग बिल्कुल बिल्कुल रिलेशनशिप की इनिशियल स्टेज पर हैं, तो एज़ यू नो स्टूडेंट मेट होते हुए आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट किए हैं। और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ रहे हैं, या आप लोग लिटरली लवर्स या कमिटमेंट ऑफिस उसमें रहे हैं, तो जो चीज़ें आप दोनों मिल के कर पाते हैं वो इस वक्त दोनों अपनी अपनी जगह पर स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ तो बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि मिलकर कुछ भी ना हो तो भी सब सही रहता है, और अकेले रहकर सब कुछ करना पड़ रहा है तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंसिस की काफ़ी आप इस कार्ड को अगर गौर से देखें तो द पर्सन इज़ प्लेइंग अ गिटार एंड जस्ट लाइक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, और शो कर रहा है अपने टैलेंट को, अपनी एबिलिटी को। और ये शायद इनके लेवल के हिसाब से नहीं है, दिस वॉज नॉट हिज और हर प्लान कि ये इस तरीके से करेंगे। तो काफ़ी मार्केटिंग करनी पड़ रही है, काफ़ी पब्लिक डीलिंग करनी पड़ रही है, और उसमें इक्वल रिवॉर्ड मिल नहीं रहा। तो होता है इंसान के साथ इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स पैशन है आपकी तरफ आने का, चाहते हैं आपकी तरफ आने को, बिकॉज ये जो सीक्वेंस चल रहा है ये बिल्कुल डिफरेंट मैसेज दे रहा है, ये जो सीक्वेंस चल रहा है ये बिल्कुल डिफरेंट मैसेज दे रहा है, एंड दिस इज़ अगेन सो ऑन सो फॉर्थ। और देखते हैं, फिर मैं दूसरे डेक से यूज़ करती हूँ। मज़ीद मैसेज दीजिए, फिर मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। इन्होंने प्रायोरिटी दी है किसी चीज़ को, यहाँ भी म्यूज़िक नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने डाला है एस ऑफ कप्स, ऑलराइट। काफ़ी स्ट्रांगली इनको इस बात का रियलाइज़ हो रहा है, यूनियन डेफिनेटली चाहते हैं, बिल्कुल यूनियन चाहते हैं, रीयूनियन भी चाहते हैं। आई मीन यहाँ से इससे आने में इनको लिटरली ये चाह रहे हैं कि ये हो जाए किसी तरीके से। आई विल शो यू द कार्ड, ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, दे रियली वांट दिस थिंग टू हैपन। ये इनको बिल्कुल इनकी चाहे, बिकॉज इनको रियलाइज़ हो गया कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, और थर्ड पार्टी इनका करियर है, बिकॉज यहाँ पे भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इट सिम्बलाइजेज विद समथिंग इनका अपना पीस ऑफ वर्क।
इन्होंने काम को थर्ड पार्टी बनाया और उस पर आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने उसको फोकियत दी और आपको इग्नोर किया। और अभी बिल्कुल ये बिल्कुल यूनियन चाहते हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि व्हाट दे डिड, बिकॉज तमाम काम करने में, हर चीज़ करने में भी जो एक पर्सन की याद आ रही है वो आप ही की याद आ रही है। एंड विद द एस ऑफ कप्स दे रियली वांट टू कम टू यू, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ख्वाब में भी सोच रहे हैं, नींद में भी सोच रहे हैं। दे लिटरली वांट डे ड्रीमिंग हो रही है, बहुत सारी इस तरह की फीलिंग्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। लेट्स सी कि अभी तो ये बिल्कुल सील पैक हुआ हुआ है। एंजल नंबर से मैं बाद में ही निकालूंगी। मैं ऑनलाइन इसको यानी चैनल पे सबसे पहली दफ़ा यूज़ कर रही हूँ, वरना मैं इसको बहुत डिटेल स्टडी कर चुकी हूँ, इसकी पूरी बुक पढ़ चुकी हूँ, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो ये एक तरीके से एक सेटल्ड एक वो बताएगा। लेट्स सी सोल लेवल पर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की और रिलेशनशिप की एनर्जी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की सबसे पहले मसरूफियत क्या है, इंगेजमेंट कहीं और। उन्होंने जिस तरीके से सोचा था कि इस रिलेशनशिप को जिस असेंडिंग ऑर्डर से आगे बढ़ाकर लेकर जाएंगे वो बना तो, लेकिन कहीं ना कहीं अटक गया। तो कहाँ मसरूफ़ हैं, जो इंगेजमेंट उन्होंने रिलेशनशिप पे सोची थी वो इंगेजमेंट कहीं और हो गई है। क्या फीलिंग्स हैं इनकी, क्या फीलिंग्स हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। ट्रस्ट, दे रियली वांट टू गेन योर ट्रस्ट बैक, वापस से आपका ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं, आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, ये वो महसूस करते हैं, ये उनकी फीलिंग है कि इस वक्त में, इस टाइम पर, इस लम्हे पर, इन हालात में मुझ पे भरोसा करो। और ये वो उनकी फीलिंग्स ही हैं। पता नहीं माइंड में क्या चल रहा है, फ्लर्ट, दे रियली वांट टू एंजॉय। ये जो इस एनर्जी से इस एनर्जी में आने वाली बात थी वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। दे रियली वांट टू फ्लर्ट बिकॉज आपके साथ, मैंने कहा था ना कि आपके साथ रहते हुए एक मोटिवेटिंग सपोर्ट रहती है, और आपसे अलग रहकर वही तमाम चीज़ें वो कर रहे हैं तो उसमें उनको प्रोग्रेस नहीं मिल रही। व्हाट इज़ देयर प्लान, सोल लेवल पर व्हाट इज़ देयर प्लान, उनका प्लान क्या है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, वो डिटर्मिन्ड है, डिटर्मिन्ड रहेंगे, बट इट ऑल डिपेंड्स कि एक्शन क्या लेते हैं। आप भी अपनी लव लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहें, मतलब लव लाइफ को लेकर, नॉट पर्टिकुलरली इस पर्सन को लेकर। पॉजिटिव सोचिए, फेथ रखिए, बिकॉज देखिए ट्रस्ट यहाँ पे भी आया, फेथ यहाँ पे भी आया। अगर आप यकीन रखेंगे तो चीज़ें सेटल होंगी, तो इस पर्सन का कमबैक आना ईजी भी होगा और जल्दी भी होगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे, इनको नेगेटिव एनर्जी रिसीव होगी और चीज़ों में तूल आएगा, लंबाई आएगी, दूरी आएगी। तो आप ज़ाहिर बात है पेशेंस जो है वो मुश्किल हो जाता है कि भाई हर दफ़ा ही इंतज़ार करो। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको भी इतनी ही सपोर्ट की नीड है जितनी आपके पर्सन को नीड है। बस वही जो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जब इतनी ही मोहब्बत आ रही, फूटे पड़ रही है, तो मुँह से भी तो फूटो। सी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। अब लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं कि कब तक चांसेस हैं। आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कोई स्पेसिफिक नंबर आपकी नज़रों से मुस्तकिल अगर गुज़र रहा है वो, और फिर आपको ऐसी सिचुएशन में, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या करना चाहिए। डबल फोर यूनियन का ही नंबर है ये। आई एम सपोर्टेड, सी सपोर्ट सिस्टम की बात थी और यहाँ सपोर्टेड खुद ब खुद आ गया। योर एंजल्स आर इनकरेजिंग यू टू कंटिन्यू ऑन योर प्रेजेंट लाइफ पाथ with diligence and determinations, and even creator success will come in the future। आप जो चीज़ कर रहे हैं ना, इस विल के साथ और इस फेथ के साथ करें कि ये चीज़ हो जाएगी। इसीलिए आपके नो कॉन्टैक्ट रीडिंग में दोनों के लिए मैजिशियन का कार्ड आया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा पार्टनर मेरे साथ हो तब मुझे सक्सेस मिलेगी, तो ऐसा ना सोचें। सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपनी लव लाइफ को लेकर या अपनी लाइफ को फेथफुल रहें, बिकॉज़ आपको ये सोच के आगे बढ़ना है कि मैं अकेला ही हूँ ज़िंदगी में। यूनियन ऑटोमेटिकली है, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे भी 4 है। तो यू आर सपोर्टेड, आई मीन योर एंजल्स आर, आपके स्पिरिट गाइड्स, अल्लाह ताला की ज़ात,
सब ये बात नोटिस कर रही है कि आप मेहनत कर रहे हैं, और किसी भी मेहनत का रिवॉर्ड जो है वो इमीडिएटली नहीं मिलता। बाज़ दफ़ा ऐसे वक्त में मिल रहा होता है जब आप उसके बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं, लेकिन आप उसके मुतालिक मेहनत करना नहीं छोड़ते। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर आपके लिए एक मैसेज है कि आप करते रहिए जो आपने प्लान किया हुआ है, आपका जो गोल है, हिम्मत मत हारें, ठीक है। ये चीज़ है। लेट्स सी कि आपके लिए ओवरऑल एडवाइस जो है वो क्या है। लव ऑरेकल से देख लेते हैं आपके लिए ओवरऑल एडवाइस क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए ओवरऑल एडवाइस क्या है, और मैं बोनस के तौर पे येस और नो सेशन भी करूँगी, ठीक है। रीडिंग एंड तक देखिएगा ताकि आपका येस और नो का ऑप्शन भी आपसे अवेल हो जाए, ठीक है। लेट्स सी। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, स्पीक विथ लव एंड ट्रुथ। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर आप अपने काम में जो भी स्किल्स यूज़ कर रहे हैं, बी ऑनेस्ट विथ एवरीथिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने आप से ऑनेस्ट रहें। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन फेक हैं तो आप उनसे ओपनली कहें मुझे तुम्हारी इन बातों पे डाउट है। ये मैं रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ। और ये अगर आप अपनी लाइफ में भी ऑप्ट करेंगे तो ये सोच के ज़रूर कीजिएगा कि अगला भी आपसे उतनी ही ऑनेस्टी डिमांड करेगा। ख़ुद को बिल्कुल लट्ठे की तरह सफ़ेद समझकर ये कभी मत सोचिए कि आपकी ज़िंदगी का पास जो है वो आपके ऊपर कभी भी ऊपर नहीं आ सकता। अगले से भी उतना ही एक्सपेक्ट कीजिए जितना आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सच्चाई और ईमानदारी ज़रूरी है, सिर्फ मोहब्बत में नहीं। मैं तो मानती हूँ कि ज़िंदगी के हर फेज़ में ईमानदारी और सच्चाई ज़रूरी होती है। वो आपका कैरेक्टर बनाती है। चाहे आप अपनी औलाद से डील कर रहे हो, अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, अपने कोलीग से, अगर आप में ईमानदारी और इंटेग्रिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं। मतलब ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल। ये इसीलिए शायद कार्ड आया है कि आप इतना ही एक्सपेक्ट करें जितना आप खुद हैं, ठीक है। अब मैं आपके लिए येस और नो से क्वेश्चन ले लेती हूँ। आप लोग अपने जहन में अपना क्वेश्चन सोचिए। जो भी आपके जहन में सवाल आ रहा है, फ़ील फ्री। अब ये मत सोच लीजिएगा कि कब तक कांटेक्ट करेंगे, खैर आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ येस और नो के थ्रू बताऊंगी कि आपका आंसर क्या है। येस और नो, अपने जहन में अपना क्वेश्चन सोचिए। इट कैन बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ लाइफ, कहीं से भी आपका वो क्वेश्चन हो सकता है। मैं आपको येस और नो या उसके अंदर जो भी एक मॉडरेट आंसर होगा वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। किसी ने कमेंट किया था कि बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी बोली जाती है, तो मैं बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी तो बोल नहीं सकती, मुझे संस्कृत बिल्कुल नहीं आती। और मैं अगर बहुत सखील उर्दू बोलूँ, जो कि मेरी बहुत लिमिटेड कमांड है, तो जाहिर बात है व्यूवर्स हर तरह के हैं, तो इसीलिए मैं बायलिंगुअल रहती हूँ ताकि हर तरह की ज़बान में जो है वो मेरे व्यूवर्स जो हैं वो वीडियो को एंजॉय कर सकें, ठीक है। तो बहुत माजरत अगर मैं अंग्रेज़ी का बहुत मुझे लगता है मैं अंग्रेज़ी बहुत कम बोलती हूँ, मुझे नहीं लगता मैं इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। जी, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। आपका आंसर आ रहा है, उल्टा आ रहा है, इसको सीधा कर देते हैं, ठीक है जनाब, आ गया। ये जो भी क्वेश्चन आपने पूछा था ये आपके मिजाज के ख़िलाफ़ है, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि ना चाहते हुए भी हो जाने वाली बात, ठीक है, ना चाहते हुए भी हो जाने वाली बात, सही है। तो आपका आंसर ये है, जो भी आपने क्वेश्चन किया हो। तो ये थी आपकी रीडिंग नो कॉन्टैक्ट पे जनाब। आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, थैंक यू कह दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को शेयर करें अगर आपको पसंद आता है चैनल, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है। बिकॉज़ बहुत सारे लोग जो हैं वो, मैंने उनको देखा है कि वो कह रहे होते हैं मैंने तो आपसे नहीं कहा मुझे सब्सक्राइब करें। भाई मैं तो कहती हूँ मुझे सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ ये मेरा एक टैलेंट है, ये मेरी एक स्किल है, और मैं चाहती हूँ ये जितने लोगों को मिले तो उससे मेरा फ़ायदा होगा, मेरे चैनल को फ़ायदा होगा, और मैं जो भी गाइडेंस दूँगी उससे दूसरों को फ़ायदा होगा। मुझे बड़ी फ़नी लगती है बात कि लोग कहते हैं नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, और मैंने तो बिल्कुल इस नीयत से नहीं शुरू किया, ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर जब उनके इतने सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं तो वो पोस्ट ज़रूर कर देते हैं। तो मैं तो अपनी छोटी छोटी सी खुशियाँ भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बिकॉज़ हर इंसान का जो वो एक फ़ेज़ होता है जिसमें उसको नीड होती है, एंड आई फील दिस इज़ द हाई टाइम कि मैं जो ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ।
और मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जब टैरो रीडिंग्स करती हूँ। यकीन करें मैं इतनी एनर्जेटिक होती हूँ, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के खुलूस, आप लोगों की अप्रिसिएशन और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से होता है। मेरा चैनल ग्रो करेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सपोर्ट की वजह से। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग द वीडियोज़। टेक केयर, बाय बाय।